नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 देखिए। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संपूर्ण बिहार राज्य ऑटो चालक संघ के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा जी। अक्सर हम यहाँ पर तभी आते हैं जब ऑटो संबंधित कोई परेशानी होती है। आज की ही बात आपको बता देते हैं, जिस तरीके से ऑटो चालकों के साथ नाइंसाफ़ी शुरू से होती आती है। अभी नवीन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातें करेंगे इस सिलसिले में कि किस तरह से लगातार ऑटो चालक संघों को, ऑटो चालकों को ओवरलोडिंग को लेकर टारगेट किया जाता है, स्टिकर को लेकर टारगेट किया जाता था। ओवरलोडिंग की बात जहाँ तक है, अब नियम निकल चुका है कि 3 पैसेंजर से ज़्यादा आप नहीं बिठा सकते हैं। क्या कहिएगा? सुबह से हम देखते आ रहे हैं लगातार ऑटो चालकों की दिक्कतें समझते आ रहे हैं। अपना भाड़ा बढ़ाइएगा तो पैसेंजर नहीं बैठेंगे, और पैसेंजर बैठाइएगा तो 3 से अधिक नहीं बिठा सकते हैं। क्या है? अभी आप जो है सर्वे करके देखिए, किसी भी सड़क पे जो है बेतरतीब ढंग से सवारी जो है ऑटो का इंतज़ार कर रहा है, और ऑटो वाले जो है डर से नहीं चढ़ा रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति हम बैठाएंगे 10-20 रुपये के चक्कर में तो 200 रुपये का पेनल्टी जो है हमको देना पड़ेगा। ये नियम पहले से भी था, ऐसा नहीं है कि आज को नया नियम लागू हो गया है कि 3 सवारी बैठाना है। लेकिन नियम के बाद भी जो है मौखिक आदेश से एक सवारी बैठाने की अनुमति प्रशासन ने महंगाई और गरीबी को लेकर के जो है मौखिक रूप से दिया था, जो है कि दशकों पहले की बात है। तो उस नियम को आप जो है, ठीक है कोई ओवरलोड कर रहा है, गलत है, संगठन इसका समर्थन नहीं करता है, लेकिन उसका बेसिक रेट जो है उससे आप खिलवाड़ करते आ रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। एनएच पर ई रिक्शा नहीं चल रहा है, वहाँ के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट तो आप एनएच पे देखते हैं कि मान लीजिए ई रिक्शा को उड़ा दिया, उसमें 10 सवारी है, मर गया। वहाँ जो है जो सवारी संसाधन की कमी है, आप संसाधन को दुरुस्त नहीं करते हैं, लिंक रोड को कंप्लीट नहीं करते हैं, और मुख्य सड़कों पर जो है 25 किलोमीटर गाड़ी को जो है आप चलने का जो है फुल अथॉरिटी दिए हुए हैं। तो सारा काम तो आप खुद कर रहे हैं, और एक ऐसे समय में आपने जो है इस ओवरलोडिंग का जो है मैंने अभियान चलाया है, जो कि चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगा हुआ है। हम यूनियन के नाते कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार से आग्रह ज़रूर कर रहे हैं, विनती ज़रूर कर रहे हैं कि आप यदि किराया जो है तत्काल प्रभाव से किराया को 1.5 गुना वृद्धि करें। शांतिपूर्ण आग्रह तो आप शुरू से करते आ रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारी बातें उठी थी कि अगर आपके ऑटो से किसी पैसेंजर या फिर किसी आम नागरिक को ठोकर लगती है तो फिर आप लोगों को जुर्माना देना पड़ेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हिट एंड रन वाला मामला आया था, हिट वाला। उसके बाद अगर देखा जाए तो कई ऑटो चालकों की मेट्रो की जो बन रहा है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम जो चलता है उसके कारण से मौतें भी हुई है, घायल भी हुए अंधेरे में। लेकिन शांतिपूर्ण हड़ताल कब तक मतलब चलेगा फिर ऐसे? ये बस हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 जून तक का इंतज़ार करेंगे। 4 जून तक अपने रोजी रोटी से खिलवाड़, परिवहन विभाग हो, पुलिस प्रशासन हो, हम ये नहीं कहते हैं कि हम 10 को लटका के चलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ष 2013 में आपने जो किराया का रिव्यू किया था, और आज 11 साल बीत चला है, क्या 11 साल में महंगाई नहीं बढ़ी है? उसका आपको 3 साल पर रिव्यू करना है भाड़ा का। आप अपने जो है कानों में तेल डाल के सोए हुए हो, और जो भी कानून लागू होता है उसका बेजा फ़ायदा पुलिस वाले उठाते हैं। आज 200 का यदि फाइन है तो गाड़ी रोक करके कोई पुलिस वाले जेब में 1000 रुपये, 2000 रुपये, 7200 फाइन जो है लिया गया है ओवरलोडिंग के नाम पर। आखिर क्यों? इस विषय पर भी आएंगे कि ओवरलोडिंग का जो फाइन है वो कितना है। मात्र 200 रुपये पर व्यक्ति ईच हेड जो है वो फाइन का प्रावधान है। लेकिन ऑटो चालक ये कह रहे हैं कि हमारे से पुलिस वाले 2500, 3000, 4000 का जुर्माना लेते हैं। आप सर्वेक्षण कीजिए ना, जो एक ऑटो को किसी वजह से रोका जाता है तो उसके पूरे कागजात की जांच की जाती है, और कागजात में आज तक बिहार सरकार परिवहन विभाग ने पटना के ऑटो चालकों के साथ खिलवाड़ करके उसको परमिट नहीं दिया है। तो परमिट का भी 5000 जोड़ता है ना, कि 5000 वहाँ ऑफिस में जाओगे तो 5000 लगेगा, यहाँ दो तो 2000 में तुम्हारा 1000 में काम हो जाएगा। ये जो है मशीन अपना जो है पास मशीन रखे हुए हैं, लेकिन उनका पॉकेट मशीन गर्म होते रहता है। एक आखिरी सवाल मिश्रा जी आपसे लेंगे कि चलिए ऑटो पर आते हैं, ठीक है। ऑटो चालकों के साथ शुरुआत से होता है, चाहे स्टिकर को लेकर, ओवरलोडिंग को लेकर, या फिर ऑटो स्टैंड बनाने को लेकर, वो हर एक मामला सामने नजर आता दिखता है। ई रिक्शा की बात करें तो ई रिक्शा के पास ना परमिट होता ना लाइसेंस होता है, फिर भी ई रिक्शा पर कोई जुर्माना नहीं लगता, ई रिक्शा पर कोई पुलिस वालों की नज़र तक नहीं रहती है, जबकि ई रिक्शा आंकड़ों में ज़्यादा हो रहे हैं आजकल ऑटो से। तो हो नहीं रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। 15,000 राउंड फिगर पटना टाउन एरिया में 15,000 जहां ऑटो रिक्शा का जो है परिचालन हो रहा है, वहीं 17,000 से एभव ई रिक्शा नित्य प्रति आप देखिए हर शोरूम से ई रिक्शा का जो है मान लीजिए कि निकल रहा है। तो इसको लेकर आप लोगों ने सवाल किया है कि आज खुद सरकार के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। आप जहाँ जाइए ट्रैफिक स्मूथ हो रहा है, हाँ, जो
जो कम स्पीड की गाड़ियां हैं मुख्य सड़कों पर चल रही है, लंबी गाड़ियां हैं, उससे ट्रैफिक को काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है और खुद सरकार परेशान है। यदि सरकार ने इसको जो है प्रोटेक्शन दिया है, पैदा किया है, तो सरकार ही इसका निवारण करेगी और नहीं करेगी तो उसका खामियाजा जो है वो पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। चलिए अच्छा, एक कुछ सरकार से मांगे या फिर कुछ आपकी शिकायतें सरकार से है तो क्या है, मतलब इस ओवरलोडिंग के मामले में लेकर क्या भाड़ा बढ़ाने की आप जिक्र करेंगे या फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे? नहीं, तत्काल एक सवारी का मौखिक आदेश वो जारी करें। ट्रैफिक एसपी या परिवहन विभाग जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने भी ये ओवरलोडिंग का अभियान को चलाया है, मौखिक रूप से एक पैसेंजर को अलाउ करें। यदि ऐसा ही नहीं करते हैं तो आचार संहिता लागू रहने के कारण हम आंदोलन पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं किराया तो ज़रूर बढ़ा दूंगा, क्योंकि 11 साल से आप लवारिस के तरह छोड़े हुए हैं, तो मैं 11 साल से चुप बैठने वाला नहीं हूँ। रोजी रोटी का सवाल है, मैं इस पर एक्शन लूँगा और इसके लिए चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े तो मुझे मंजूर है। देख सकते हैं जो नवीन मिश्रा जी के अंदर जो आंखों में आप गुस्सा देख सकते हैं वो इस कारण से है क्योंकि लगातार ऑटो संबंधित परेशानियां आपको हम बताते हैं, लगातार ऑटो संबंधित दिक्कतें आपको बताते हैं। उस ऑटो संबंधित दिक्कतें में एक बात ओवरलोडिंग को लेकर शुरू से आ रही थी कि ओवरलोडिंग जो है वो बंद होनी चाहिए, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, बस नियम कागजात में करके छोड़ दिए गए थे। लेकिन अब जब आचार संहिता लागू है तब ओवरलोडिंग का मामला नज़र आ रहा है। यहाँ पर सब कुछ सही है, सवारियों की आप सही चीज़ देख रेख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गलत ये लगता है कि 200-250 है ना, 200-250 आप फाइन ले सकते हैं ओवरलोडिंग पर, लेकिन वहीं ऑटो चालकों का यह भी कहना है कि हमारे से फाइन लिया जाता है कम से कम 2500, 3000, 4000 का 7000 तक के भी मामले नजर आए हैं। क्या ये प्रशासन की जो गलती है उसका जो भुगतान है वो ऑटो चालकों को ही क्यों करना पड़ेगा? बहुत सारी सवालें उठती है। ऐसे ही तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे और ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपना सहयोगी प्रिंस मिश्रा के साथ, धन्यवाद।